जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। बाबा की असीम कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहे और मेरी माई जगत जननी माँ भवानी अम्ब की कृपा आपके घर में अन्नपूर्णा रूप में वास करे। जय माता दी। बार बार परिवार पर अगर तंत्र होता है, घर के बाहर मांस के टुकड़े आते हैं, घर में खून के छींटे पड़ते हैं, कपड़े अपने आप फट जाते हैं, घर के अंदर कुछ ऐसा अजीब गरीब हो रहा है जो कि आपकी समझ से बिल्कुल परे है, जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है कि आपको पता ही नहीं है कि ये कौन व्यक्ति किस तरीके से हमारे परिवार के ऊपर कार्रवाई कर रहा है। घर में बीमारी हट नहीं रही, कोई ना कोई व्यक्ति बार बार किसी न किसी समय पर बीमार रहता है, डॉक्टर के पास पैसा लगता है जो कि जिस पैसे की जरूरत होती है किसी और कार्य के लिए लग जाता है किसी और कार्य में। तंत्र कई प्रकार से किया जाता है, तंत्र करने के तरीके अलग अलग होते हैं। तो आज आपको सारी वीडियो की पूरी जानकारी जो है प्राप्त होगी। एंड तक अगर आप बने रहोगे तो आपको पता लग जाएगा कि तंत्र जो है व्यक्ति कौन करता है और किस तरीके से करता है, और बार बार किए हुए तंत्र से हम अपने परिवार की रक्षा कैसे कर सकते हैं। स्वयं स्वयं किस प्रकार से हम अपने परिवार की रक्षा कर सकते हैं। देखिए, जो व्यक्ति तंत्र करता है उसकी कुछ ना कुछ मंशा जरूर होती है। ईर्ष्या की मंशा हो सकती है, आपके परिवार के द्वारा कि क्या पता क्या उसका मन मुटाव है, जमीन जायदाद से जुड़ी हुई हो सकती है, कोई लेन देन से जुड़ी हो सकती है, और किसी ना किसी तरीके से सड़क के थ्रू भी हो सकती है। मान लीजिए आप ऑफिस में हो, अच्छी तरक्की कर रहे हो, आपके साथ वाला व्यक्ति भी आपके प्रति गलत प्रकार से सोच सकता है। इसमें कोई आपको ये नहीं है कि आप इस बात को अचंभे में लो, ये कार्य होते हैं। ऐसे बहुत सारे केस हमारे पास आते हैं। और जब से बड़ी बात यह है कि जब आप बालाजी महाराज की शरण में आ जाते हो, हनुमान दादा हनुमान की शरण में आ जाते हो, तो तंत्र से आपको छुटकारा मिलता है। और वो कैसे मिलता है? अब भविष्य में अगर आपके ऊपर तंत्र हो ही ना और आपको परमानेंट ही इससे छुटकारा मिल जाए, और अगर कोई व्यक्ति बार बार आपके ऊपर तंत्र कर रहा है तो उससे के बावजूद भी आपको परमानेंट ही इससे छुटकारा मिल जाए, तो हमें क्या कार्य करना चाहिए ऐसा जिससे हमारे परिवार के ऊपर किसी भी प्रकार की विद्या का असर ना हो। मैं आपको कुछ ऐसा उपाय बताऊंगा जो कि काराग्रह है और सिद्ध है। आपके परिवार के लिए कोई कैसी भी मलिन शक्ति छोड़ने की कोशिश करता हो, लेकिन वो आपके ऊपर पनपेगी नहीं। क्यों नहीं पनपेगी? अगर कुछ नियम अपने जीवन में लागू करोगे, कुछ कार्य अपने जीवन में लागू करोगे, जैसे कि कंटिन्यू आपके घर के अंदर भक्ति जो है चलनी चाहिए। भक्ति किसी भी प्रकार की है। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी, रोजाना हम अगर कोई एक मंत्र का जाप करते हैं तो हमें शक्ति प्राप्त होती है, कृपा प्राप्त होती है। अगर रोजाना अगर हम पूजा पाठ अपने जीवन का आधार बनाते हैं तो हमारे शरीर पर शक्ति का वास होने लग जाता है। और जब कोई व्यक्ति हमारे ऊपर किसी भी प्रकार की मलिन अवस्था की तरीके से चीज भेजने की कोशिश करता है तो वो चीज हमारे घर में पनपती नहीं है। अगर मान लीजिए कहीं पर गंदगी है, अगर कहीं पर शौचालय बदबू है, अगर आप ऐसे क्षेत्र में जाना पसंद करोगे, आप उस जगह पर खड़ना पसंद करोगे? नहीं करोगे ना। तो जिस घर के अंदर या जिस व्यक्ति के अंतर मन में भगवान के प्रति भाव उत्पन्न रहते हैं, अंदर से भक्ति भाव पूजा कंटिन्यू अंदर से उत्पन्न रहती है, ऐसे शरीर में भी तंत्र पनपता नहीं है। कोशिश जरूर करता है, क्योंकि तंत्र जो है टारगेट पर भेजा जाता है। जितने समय में आपको समझ में, जब भगवान की कोई व्यक्ति पूजा पाठ करता है ना, तो इस प्रकार की विद्या को भी वो तुरंत समझ जाता है। तुरंत समझ आता है कि वाकई में मेरे परिवार के ऊपर कोई किसी न किसी प्रकार की गलत प्रकार की चीजें छोड़ने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो भगवान से आध्यात्मिक है, वो जुड़ा हुआ है, भगवान की पूजा पाठ कर रहा है। अगर उसको पता ही नहीं होता कि वो भगवान की पूजा पाठ कर ही नहीं रहा होता, तो तंत्र उसके ऊपर आराम से पनप सकता है, आराम से उसके ऊपर जाकर कोई भी क्रिया जो है उसके ऊपर समा सकती है, उसके परिवार पर समा, क्योंकि परिवार का जो परिवार है वो नास्तिक है। अगर परिवार में पूजा पाठ चलती है कंटिन्यू तो तंत्र पनपता नहीं है। अब कार्य क्या करना है जिससे आपके ऊपर तंत्र कभी भी हैवी ना हो। अगर किसी व्यक्ति ने आप पूजा पाठ भी करते हो उसके बावजूद भी आपके ऊपर तंत्र हैवी हो रहा है या तंत्र करने की कोई कोशिश कर भी रहा है, तो आपको कुछ ऐसा कार्य करना है जो भी कोई व्यक्ति किसी भी समय पर कार्य करने की सोचे, उस समय उसका अपने आप ही जो है स्तंभन हो जाए। कैसे कार्य करना होता है? अपने घर में हर मंगलवार सुंदरकांड का पाठ करना स्टार्ट कर दीजिए। सुंदरकांड का पाठ कीजिए और 11 बजरंग बाण का पाठ कीजिए। अगर आप सुंदरकांड का पाठ पूर्ण रूप से नहीं कर सकते तो 11 बजरंग बाण का पाठ। इन सुंदरकांड के पाठ में और बजरंग बाण में अपने पूरे परिवार का और अपना उतारा करना है। उतारा किस प्रकार से करना है?
क्या उतारना है, ऐसी क्या चीज उतार कर कार्य करनी है, ये मैं आपको बताता हूं। उतारे के लिए एक लाल रंग का आपने कपड़ा लेना है 1.25 मीटर, एक नारियल लेना है, उसके अंदर आपको 11 जो है काली मिर्च लेनी है, 7 लौंग लेनी है और 3 मोटी इलायची लेनी है। ये चीजें लेकर आपने क्या कर दिया, उसके अंदर एक 10 रुपए की दरखास्त, इसको लेकर आपने बांध कर एक ओसारा तैयार कर लेना है। अपने पूरे परिवार के ऊपर से 7 दफे उतारकर 7 दफे उतारकर किसी भी शनिवार के दिन हनुमान जी की सिंदूरी मूर्ति के श्री चरणों में अर्पण करना है। पंचमुखी रूप का ध्यान करना है, बजरंग बाण का पाठ करना है, एक दीप का दान देना है वहां पर। ये आपको हर मंगलवार ये उपाय करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप मानो कि अगर ये हर मंगलवार आप ये उपाय करते हो, अगर कोई एक आधा मंगलवार छूट भी जाता है तो कोई चिंता का विषय नहीं है। घर का कोई भी प्राणी ये कार्य कर सकता है। बड़े से बड़ा तंत्र बजरंग बाण काट देता है, सुंदरकांड काट देता है। जहां पर ये पाठ होते हैं वहां पर हनुमान जी की कृपा होती है। ये बात हमेशा याद रखना कि जब भी आप राम नाम का जिस भी चीज में जिक्र आएगा वहां पर प्रभु का अपने आप ही कृपा उत्पन्न होगी और अपने आप ही कार्य होगी। आपको उस समय का याद है कि जब आई रावण भगवान राम और लक्ष्मण को पाताल लोक में ले गया था। पाताल लोक में ले जाने के बाद, और वो एक बहुत बड़ा मायावी था, अपनी माया से उसने सभी को मूर्छित कर दिया था। लेकिन हनुमान जी ने पाताल लोक में जाकर उन्हें उसके 5 दीपकों को बुझा दिया था, जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई थी। तो पंचमुखी रूप जो धारण किया था, उसके बावजूद भगवान राम और लक्ष्मण को सुरक्षित लेकर वो आए थे। और जब मेघनाथ ने नाग फांस मारा था, उस दौरान भी हनुमान जी ही थे जो गरुड़ को लाए थे और हर प्रकार के संकटों से मुक्त कराया था। जो भगवान राम को भी कष्टों से मुक्ति दिला सकते हैं, माता सीता को भी वियोग से छुटकारा दिला सकते हैं, लक्ष्मण भैया के प्राण बचा सकते हैं, उस हनुमान जी का अगर आप सच्चे मन से ध्यान करते हो, क्योंकि कलयुग की जागृत शक्ति है वो। और माना जाता है अगर कलयुग की जागृत शक्ति का आह्वान, कलयुग की जागृत शक्ति का आह्वान भगवान राम का नाम लेकर किया जाए तो और भी ज्यादा पावरफुल कृपा आपको प्राप्त होती है और शत्रु का दमन होता है, शत्रु का स्तंभन होता है। जो व्यक्ति तंत्र करने की मंशा कर रहा है, गलत प्रकार की प्रतीति आपके ऊपर करने की सोच रहा है या क्रिया करने की सोच रहा है, तो ऐसे लोगों का तुरंत स्तंभन होने लग जाता है। तुरंत व्यक्ति आपके प्रति जो है अपना व्यवहारिक स्वभाव जो है बदल देता है। तो तंत्र से बचने का मैंने ये जो उतारा बताया है, ये रामबाण इलाज है आपके लिए। अगर ये आप कंटिन्यू करने लग जाते हो तो बड़े से बड़ा करने वाला व्यक्ति भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आप इसको करके देखिए। अगर आपके परिवार में पहले से ही हो चुका है और वीडियो को अगर आप एंड में देख रहे हो तो भी डरने की आवश्यकता नहीं है, तब भी डरने की आवश्यकता नहीं है। आप प्रयास करोगे, वो चीज आपको रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन आपने हारना नहीं है। पूर्ण रूप से अपने इष्ट आराध्य पर विश्वास करना है और उसके बाद जो देखना कि आप स्वयं जो है जीत के आओगे। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता दी।